हम खड़े हैं ये दीघा टू एम्स, इधर दीघा है जिधर आप देख रहे हैं, ये दीघा टू इस तरफ में एम्स एलिवेटेड रोड जो बन रहा है उसका अपडेट देने के लिए इस ब्रिज पर हम हैं। और जहां मैं खड़ा हूं ये सामने देख लीजिए, ये बेली रोड है, ये बेली रोड है, ये दीघा घाट है और यहीं से दीघा एम्स कॉरिडोर की शुरुआत होती है और ये कॉरिडोर इसी पॉइंट से शुरू होता है। तो चलिए हम आपको यहाँ से बाइक से राइड करवा रहे हैं और वहाँ तक चलेंगे जहाँ तक ये रोड हमें ले जाएगी। तो आप हमारे साथ बने रहिए। ये सामने हमें कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, चलिए इनसे पूछेंगे हम कि कहाँ तक ये रोड बना है। ये पाटलिपुत्रा एरिया है। ये लोग बता रहे हैं कि जहाँ तक रेलवे लाइन क्रॉस करती है, रेलवे लाइन के ऊपर में आरओबी बनना है, वहाँ तक ये रोड बन गया है और आप जा सकते हैं। तो हम चलिए आपको लिए चलते हैं आगे। सामने आगे हमें पाटलिपुत्रा जंक्शन दिखाई दे रहा है, शायद आप तस्वीरों में अगर देख पा रहे हो, ये पाटलिपुत्रा जंक्शन है। बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है इसे। देखिए स्टेशन की खूबसूरती यहां से देखते बनती है और इसके ये सुनहरे कलर के गुंबज। ये स्टेशन है, यहाँ से कई गंतव्य स्थानों के लिए ट्रेन खुलती है और नॉर्थ ईस्ट जाने वाली गाड़ियाँ इधर से ही होकर के गुजरती हैं। तो चलिए यहाँ से थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में आपको हम ले चले। और सबसे बड़ी बात, इस पूरे रोड में यू टर्न नहीं है। जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ तक का में यू टर्न नहीं है, सामने बेली रोड है। हम खड़े हैं ये दीघा टू एम्स, इधर दीघा है जिधर आप देख रहे हैं, ये दीघा टू इस तरफ में एम्स एलिवेटेड रोड जो बन रहा है उसका अपडेट देने के लिए इस ब्रिज पर हम हैं। और जहाँ मैं खड़ा हूँ ये सामने देख लीजिए, ये बेली रोड है, ये बेली रोड है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरफ में, ये बेली रोड है। इस पर ट्रैफिक देखिए, बेली रोड पर शानदार ट्रैफिक के बीच में ये देखिए किस तरह का नज़ारा है। एक्चुअली अभी धूप नहीं है और ऐसे में यहाँ से जो व्यू मिल रहा है, बहुत ही शानदार व्यू पटना का दिख रहा है मुझे। वो मैं भी सोचा कि आपको व्यू भी दिखाता चलूँ और साथ में आपके लिए यहाँ से अपडेट भी रिकॉर्ड करता हुआ चलूँ। कई दिनों से लोग कह रहे थे कि आप मुझे एम्स और दीघा यानी दीघा टू एम्स जो एलिवेटेड रोड बन रहा है उसका अपडेट दीजिए। तो मैं इधर दीघा की तरफ से अभी राइड करता हुआ आया हूँ इस बाइक में, जो मेरा बाइक है, ये बहुत ही पुराना, और ये तब हमने ख़रीदा था जब हम DY 365 में इनपुट हेड हुआ करते थे, उस समय का बाइक है ये। आसाम का वो चैनल है और ये वहीं ख़रीदा था हमने। तब से हम ये बाइक हमें सेवा दे रहा है और बहुत ही साथ दिया मुश्किल दिनों में हमें, इसलिए हम इसे बदलते नहीं हैं। बहुत बार मन होता है कि बुलेट ख़रीद लूँ, लेकिन हम इसे बदलते नहीं हैं। इसी बाइक से हम लेकर के आए हैं आपको, क्योंकि कार से अंडर कंस्ट्रक्शन रोड पर आना संभव नहीं होता है। तो हम इधर से चढ़े हैं अभी दीघा की तरफ से और यहाँ तक पहुँचे हैं। ये सामने ये बेली रोड है और बेली रोड तक शानदार रोड है ये पिचिंग, इस रोड की क्वालिटी आप देख लीजिए, शानदार चौड़ाई देख लीजिए। और ये लेफ़्ट साइड का रोड है, उधर से अगर दीघा की तरफ से आएंगे तो ये लेफ़्ट कॉरिडोर है। हमारे साथ इस तरफ में ये राइट कॉरिडोर है, इसी रोड का ये राइट कॉरिडोर आप देख रहे हैं। तो रोड की जो क्वालिटी की हम बात करें तो बहुत ही शानदार, कहीं भी जर्क नहीं दे रहा है मुझे। इसके ऊपर से मास्टिंग नहीं होना है शायद इस पर, क्योंकि जो गैपिंग है, दो पायों के बीच में जो गैप छोड़ा गया है,
उस जगह पर जो फिलिंग की गई है तो उसमें ऊंचाई नहीं है, जो 1 इंची का ऊंचाई होता है उसका स्पेस नहीं है। तो इसका मतलब जो फाइनल पिचिंग है वो हो गई है इस पर। अब जो लोग बता रहे थे, इधर कुछ लड़के हमें मिले थे, उनसे हमने पूछा कि कितना काम हो गया है, तो वो बता रहे हैं कि आगे जो रेलवे लाइन है, जो मेन रेलवे लाइन है, वहाँ पर एक आरओबी का निर्माण हो रहा है, जो कई लोग अपडेट दे रहे हैं, उसमें आपने देखा भी होगा। वहाँ तक अभी हम चलेंगे, आपके लिए तस्वीरें रिकॉर्ड भी करेंगे, क्योंकि कोई नहीं है तो चाहे मास्क हटा भी ले सकते हैं हम यहाँ, तो वहाँ तक चलेंगे, तस्वीरें आपके लिए रिकॉर्ड करेंगे। और हमें दिख भी रहा है वो आरओबी पर जो निर्माण हो रहा है, वहाँ क्रेन दिखाई दे रहा है मुझे, वहाँ तक चलेंगे। और उस तरफ से भी लोग बता रहे हैं कि दानापुर की तरफ से वहाँ तक रोड बन गया, सिर्फ आरओबी बन जाएगा तो ये रोड पूरी तरह से बन करके तैयार हो जाएगा, उधर से जो दीघा से यहाँ तक, और उस तरफ में एम्स से लेकर के यहाँ तक ये पूरा जुड़ जाएगा और आप फर्राटेदार जा आ पाएंगे। तो फिर चलिए हम आपको इस बाइक से राइड करवाते हैं वहाँ तक का, जहाँ तक ये रोड कंस्ट्रक्ट कर लिया गया। बेली रोड फ्लाईओवर से अब आगे निकलते हैं और चलते हैं आरओबी के पास, जहाँ रेल ओवरब्रिज बन रहा है, वहाँ तक का राइड लेते हैं। सामने ये आरओबी आपको दिख रहा होगा। देखिए यहाँ भी जो आरओबी बनना है, इस आरओबी को बना लिया गया है। सामने दानापुर स्टेशन आप देख रहे हैं, ये सामने दानापुर स्टेशन हमको दिखाई दे रहा है। और यहाँ भी जो आरओबी बनना है उसमें देखिए कितना इंजीनियरिंग का उपयोग किया गया कि ट्रेन का आवागमन रुके नहीं और ये ब्रिज बन जाए। तो उसके लिए व्यवस्थाएं जो लगाई गई है, उस व्यवस्थाओं को हम दिखा रहे हैं आपको कि देखिए कि किस तरह से सेंटरिंग लगा करके यहाँ से फाउंडेशन खड़ा किया गया है। और वहाँ रेलवे लाइन के ऊपर में देखिए क्रेन्स की मदद से पहले से प्री फाउंडेशन को वहाँ फिक्स किया गया है, ठीक है। और ये देखिए फिक्स किया गया, इसके ऊपर से इस लोहे के गार्डर को बनाया गया है यहाँ। और इसकी जब फिनिशिंग हो जाएगी तो इसको क्रेन के माध्यम से इस पर सिर्फ फिक्स किया जाएगा। यही स्ट्रक्चर लगे देखिए बन करके ये तैयार है और इसको इस पर फिक्स किया जाएगा। बस ये बनते ही ये रोड पूरी तरह से बन करके तैयार हो जाएगा। ये रेलवे लाइन है, मुख्य रेलवे लाइन है। देख लीजिए पटना, इस तरफ में पटना हो गया और इधर में दानापुर है, इस तरफ में दानापुर है। और ये देखिए दानापुर स्टेशन आपको दिख रहा होगा। ये सामने देखिए तिरंगा लहराता हुआ। एम्स दीघा कॉरिडोर की अगर हम बात करें तो ये रोड दोनों ही साइड का लेन यहाँ तक, जहाँ पर ये मेन रेलवे लाइन को क्रॉस करेगा, ये जो पटना जंक्शन से दानापुर की तरफ जाने वाला जो रेलवे लाइन है, यहाँ तक का काम हो गया है। ऊपर ये देख लीजिए आरओबी जो बनना है उसके लिए सुपर स्ट्रक्चर जो बनेगा लोहे का जो गार्डर्स बना करके इस पर पिचिंग की जाएगी। तो एक तरफ का जो गार्डर है उसका स्ट्रक्चर रेडी है, अब इसको फिट करके इसके ऊपर ढलाई करना है। ये देखिए सामने क्रेन्स का मूवमेंट भी आपको दिख रहा होगा। दूसरे तरफ जो स्ट्रक्चर बनेगा उसके लिए भी मटेरियल ये देख लीजिए इस तरफ में लाया हुआ है और इधर भी फाउंडेशन जैसे सेंटरिंग लगा हुआ है। इसके ऊपर से अब गार्डर रख करके इसको भी उस फिनिशिंग देना है। ये काम इस रोड का पर सिर्फ बचा हुआ है, बाकी एम्स से लेकर के आरओबी के दूसरी तरफ भी काम हो गया है। वहीं दीघा से लेकर के इस आरओबी तक ये रोड कंप्लीट हो गया है। इस रोड के दोनों तरफ यानी कि इस तरफ में इधर जिधर मेरा हाथ है इधर में देख लीजिए ये फुटपाथ बना हुआ है, ये फुटपाथ है, ये फुटपाथ बना हुआ है। और रोड के उस तरफ भी इसी तरह का फुटपाथ बना है दोनों साइड में। तो शानदार रोड है, रोड में दोनों तरफ फुटपाथ बने हैं और पिचिंग बहुत अच्छी हुई है, अच्छे क्वालिटी का रोड है। इस बीच देखिए एक एरोप्लेन हमारी तरफ बढ़ता हुआ आ रहा है, लगता है कि इसने पटना एयरपोर्ट से उड़ान भरा है।
चलिए, सामने तिरंगा हमारा लहराता हुआ, जगजीवन स्टेडियम है ये दानापुर का। फिर जुड़ेंगे हम इसी तरह के और अपडेट्स के लिए। आप चाहें तो इस तरह के अपडेट्स के लिए यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करें, वहीं अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।